So hey everyone, welcome back to my channel and this is the last video of MEG 1 मतलब कि ब्लॉक नंबर 10 से ये वीडियो है और पोस्ट मॉडर्निस्ट पोएट हैं इसमें। तो अब तक मैंने बाकी के सारे यूनिट्स को टॉपिक्स को कवर कर दिया है वन बाय वन। जो ऐसे टॉपिक थे, जो ऐसे यूनिट्स थे जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो उनको मैंने एक साथ दो यूनिट को एक साथ ही कवर कर दिया है। अगर आपने वो अभी तक चेक नहीं करे हैं, यू कैन चेक इट नाउ। आपको प्लेलिस्ट में जाओ, MEG 1 के प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पर वो सारे ही वीडियो मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो करते हैं स्टार्ट इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, राइट अ नोट ऑन डायलन थॉमस यूज ऑफ इमेजरी विद रेफरेंस टू द पोएम यू हैव स्टडीड। आपको कोई एक पर्टिकुलर पोइट्री नहीं दी गई है कि आपको इस पोइट्री को एनालाइज करना है, ठीक है। तो आप इसमें कोई भी पोइट्री जो आपको याद है या फिर जो आपके माइंड में अभी रह रखी है, जिसके बारे में आप लिख सकते हैं, आप उस पोइट्री को इसमें एनालाइज कर दीजिए। इमेजरी क्या होता है? कुछ इमेजेस को यूज़ करना, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ों को शो करना पोइट्री के बीच में लाइंस के थ्रू कि आपको उस टाइम पीरियड का एक इमेज मिल जाए। और क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें क्या बोला गया है कि सुसाइड एंड डेथ एक इम्पॉर्टेंट थीम है प्लाथ की पोइट्री में, कैसे आपको शो करना है। तो मैं बोलूँगी अगर आप इस ब्लॉक को कर रहे हैं, मतलब कि पोस्ट मॉडर्निस्ट को कर रहे हैं, तो सिल्विया प्लाथ को तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि प्लाथ की पोइट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसमें, एक स्मूथ वे में हो जाती है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है। और प्लाथ से मैक्सिमम होता है एक एज अ होल क्वेश्चन आता है, ना कि कोई पर्टिकुलर पोइट्री पूछी जाती है। जैसे कि एज अ होल उनकी पोइट्री में पूछ लिया है अभी, जैसे कि डेथ एंड सुसाइड को बताओ, तो आपने डैडी पढ़ी है इनकी, लेडी लेज़रस पढ़ी है, पर्दा पढ़ी है, और या फिर कॉलेसेस है। तो आपने देखा कि इन सारी पोइट्री में क्या है, कहीं ना कहीं डिप्रेशन, सुसाइड, डेथ, ये कहीं ना कहीं उनका एक मेन थीम होता है। डैडी में भी है, आपने डैडी में देखा कि अपने फादर को मारना चाहती है लेकिन वो उनसे पहले ही मर गए। डैडी डैडी यू डू नॉट डू, यू डू नॉट डू। तो ये वाली पोइट्री का ये वाला स्टैंजा मुझे बहुत पसंद था। और उसके बाद इनकी जैसे कि कॉलेसेस है, उसमें भी इन्होंने अपने फादर को कंपेयर किया कि स्टैचू से। उसके बाद इनकी जो है लेडी लेज़रस, उसमें इन्होंने दिखाया कि वो सुसाइड करना चाहती थी लेकिन लोगों ने दोबारा से लाइफ में ले आते हैं। तो आपको एज अ होल इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, क्योंकि 4-5 पोइट्री को थोड़ा थोड़ा भी एक्सप्लेन करोगे तो आपका एज अ होल एक बहुत ही अच्छा सा बड़ा सा प्रॉपर वे में आंसर तैयार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज कन्फेशनल पोइट्री डिफर फ्रॉम द काइंड ऑफ पोइट्री दैट वाज रिटन इन द अर्ली डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी। अब पूछा गया है कन्फेशनल पोइट्री 20th सेंचुरी की पोइट्री से कैसे अलग है। तो इसमें आपको क्या बताना है, कन्फेशनल पोइट्री कौन सी थी। जैसे कि सिल्विया प्लाथ की कन्फेशनल पोइट्री थी। कन्फेशनल पोइट्री में मतलब क्या हो रहा है कि कोई लोग कन्फेस कर रहे हैं। कन्फेस क्या कर रहे हैं, हो सकता है उनका गिल्ट हो, जैसे कि जो सिल्विया प्लाथ है वो कन्फेस कर रही हैं कि वो अपने फादर को मारना चाहती थी, हालांकि उनकी डेथ उनसे पहले हो गई। हो सकता है ये उनकी सिर्फ लाइंस हैं, वो उनसे बहुत कनेक्टेड थी अपने फादर से, या फिर वो कन्फेस कर रही हैं कि उन्होंने सुसाइड को अटैम्प्ट किया था। तो ये वाली पोइट्री किस तरीके से डिफरेंट है 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी मतलब जो भी मॉडर्निस्ट पोइट थे, तो मॉडर्निस्ट पोइट का जो कंसर्न था वो बहुत ज़्यादा था ह्यूमन लाइफ को लेके, किस तरह डिस्ट्रक्शन हो रहा है, लाइफ जो है वो बैरन हो रही है, लोग मशीन बनते जा रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। जब जो लोग हैं वो मशीन बनते जा रहे हैं, बिना किसी फीलिंग के काम करे जा रहे हैं, मशीन की तरह सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, आके सो जाते हैं, और जो लाइफ थी वो कितनी बैरन हो गई थी सिटीज़ में। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही पोइट्री आपस में बहुत डिफरेंट है। कन्फेशनल में आप कुछ कन्फेस कर रहे हैं खुद से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड, और वहीं 20th सेंचुरी में डिस्ट्रक्शन को, बॉर्डम को, या फिर जो बोरिंगनेस थी, लोगों की बैरननेस थी, उस चीज़ को शो किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, मिस्टर ब्लिनी को आपको एक्सप्लेन करना है। सिंपल है, एक क्लियर कट क्वेश्चन है, पोइट्री एनालाइज करनी है। कॉलेसेस है, फर्न हिल है, सिल्विया प्लाथ है। अब सिल्विया प्लाथ देखिए एज अ होल आया है, आपसे ये नहीं पूछा कि सिल्विया प्लाथ की कौन सी पोइट्री आपको एक्सप्लेन करनी है। सिल्विया प्लाथ में आप उनके बारे में बता दीजिए कि उन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट किया था, कितनी बार किया था, उनके साथ उनके फादर के रिलेशन कैसे थे, उन्होंने कैसी पोइट्रीज़ लिखी हैं, उनकी कौन सी पोइट्री फेमस हुई, जैसे कि डैडी तो बहुत ही फेमस है। तो ये सब आप उनकी पोइट्री को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके भी उनको एज अ होल लिख सकते हैं। उसके बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है, ब्रिंग आउट द थीम्स ऑफ चर्च गोइंग। चर्च गोइंग में थीम क्या है फिलिप लर्किन की पोइट्री में। तो चर्च गोइंग अगर आपने पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग है, छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो चर्च गोइंग में क्या है, फिलिप लर्किन क्या देख रहे हैं कि वो चर्च में जाते हैं, लेकिन
जाना नहीं चाहते, ही इज़ एन एथिस्ट, वो बिलीव नहीं करते, बट स्टिल वो जाते हैं चर्च में, रुक जाते हैं। अब जाके वो क्या देखते हैं कि चीज़ें बहुत बदल गई हैं, कोई भी वहाँ पर है नहीं, फ्लावर्स अभी भी पड़े हुए हैं, जो रिनोवेट नहीं है जो चर्च है वो अभी भी, तो वो चीज़ आपको इसमें शो करनी है। उसके बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर 7 की राइट ए क्रिटिकल नोट और फ्लिप लर्किंग सेलिब्रेशन ऑफ द कॉमन प्लेसनेस ऑफ द लाइफ। अब फ्लिप लर्किंग की जितनी भी पोइट्री जैसे कि चर्च गोइंग है, मिस्टर ब्लीनी है, तो आप इन सब चीज़ों को एज अ होल करके लिख दीजिए उनकी लाइफ के बारे में कि उन्होंने कैसे कॉमन प्लेसनेस को सेलिब्रेट किया है लाइफ के, कि मतलब कॉमन जो एक कॉमन पर्सन की लाइफ होती है उन्होंने उन चीज़ों को सेलिब्रेट किया है अपनी पोइट्रीज़ में। उसके बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 में क्या बोला गया है, विद रेफरेंस टू द पोएम ऑफ सिल्विया प्लाथ दैट यू हैव रेड ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ हव पर्सोना फ्रॉम अ डॉसाइल एंड सबमिसिव वुमेन इनटू अ फ्यूरी रैगिंग फॉर रिवेंज। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आई थिंक मुझे लगता है लेडी लेजरस के बिहाफ पे आप लिख सकते हैं, क्योंकि लेडी लेजरस में क्या है वो बताती हैं कि उन्होंने इतनी बार सुसाइड अटैम्प्ट करी है उन्हें, लेकिन जो डॉक्टर्स है जो सोसाइटी है वो दोबारा से बैक टू लाइफ ले आते हैं, लेकिन लास्ट में क्या बोलते हैं, बी अवेयर मैन, आई विल बी बैक एंड ईट यू गाइज ऑल अप। कुछ इस तरीके से जो लाइन्स हैं मतलब वो दोबारा से आएंगी तुम सबको ख़त्म कर देंगी। मेल के लिए बोला गया है, जो पेट्रार्की है उसके लिए बोला गया है। तो आपको ये बताना है कि कैसे उन्होंने अपनी पोइट्री में शो किया है कि स्टार्टिंग होती है पोइट्री की जब वो एक डोसाइल सबमिसिव में होती है, लेकिन धीरे धीरे होते होते पोइट्री एंड होते होते वो क्या करती है, उनका जो फिगर है परसोना मतलब जो पोइट्री में बोल रहा है। हम बोलते हैं कि पोइट ने ये बोला, पोइट ने वो बोला, उसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं कि पोइट का परसोना है, पोइट की परसोना इस तरीके से सिम्बलाइज करता है, बोलता है। तो जो प्लाथ का परसोना है वो स्टार्टिंग में सबमिसिव होता है, बाद में एक रिवेंज सीकिंग पर्सन बन जाता है उसका फिगर। तो ये यहाँ पर मेनली ख़त्म होते हैं, यही कुछ क्वेश्चंस थे। आरटीसी मैंने नहीं लिखी क्योंकि आरटीसी लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब वो आएगी तो आप पता कर पाओगे, नहीं आएगी तो नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मेरे लिखने से कुछ हो जाएगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपने पोइट्रीज़ लाइन बाय लाइन पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप लाइन बाय लाइन पढ़ के उसे समझिए, बट अगर आपने उसकी समरी पढ़ ली है तब एक बार उसकी लाइन टू लाइन एक बार पढ़ के देख लीजिए, ताकि आप कनेक्ट कर सकें कि कौन सी लाइन किस समरी को रिलेट कर रही है, ताकि जब लाइन्स आएँ तो आप उसे ईजिली डिटेक्ट कर सकें, एटलीस्ट उसके बारे में कुछ लिख सकें। अब कुछ का मतलब क्या है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कम से कम आप उसमें समरी तो लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला ब्लॉग भी ख़त्म होता है। तो कल से मैं MEG 2 से वीडियो स्टार्ट करूँगी, तो आप उससे रिलेटेड आप उसकी कम से कम समरी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, और अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम क्वेश्चंस को डील करेंगे तो आपको एटलीस्ट एक बार रिवाइज हो जाएगा अगर आपने पहले कभी उसकी समरी पढ़ी होगी तो। Alright, so I will see you in the next video कल, and till then take care, bye bye.